1 अंक की लॉटरी के साथ साथ 3 अंक की लॉटरी पर भी जल्द ही प्रतिबंध लगाया जाएगा। सभी प्रकार की लॉटरियों को पूर्ण प्रतिबंधित किया जाएगा। निश्चित ही अभिनंदनीय है। और साथ साथ माननीय गृह मंत्री जी को बधाई देना चाहूंगा और अभिनंदन भी करना चाहूंगा कि उन्होंने इस प्रकार की गृह को ला करके एक सामाजिक जो प्रथा थी उसको समाप्त करने का अभियान चलाया है। धन्यवाद। बाबा का प्लीज है, ये मंदिर में पूजा करें। आप मंदिर में पूजा कर रहे हैं और पुजारियों को भ्रमित करके वोट लेके जीत के आ रहे हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है। साधु बाबा बोलेगा। शरद जी, मुलायम सिंह जी और लालू जी, हम सब बेकार यहाँ बैठे हुए समय बर्बाद करने के लिए हमको करें। आपका काम है, आपका काम है साधु बाबा घंटी बजाना। आपका काम है मंदिर में घंटी, आपका काम है मंदिर में। तो ये बहुत पुराना वीडियो है, कई साल पुराना वीडियो। गोरखपुर से तत्कालीन सांसद योगी आदित्यनाथ संसद में कह रहे थे कि शरद जी, मुलायम जी और लालू जी हम सब बेकार में बैठे हुए हैं, समय बर्बाद कर रहे हैं। बीजेपी सांसद के इस बयान के बाद लालू यादव ने अपनी सीट से उठते हुए योगी आदित्यनाथ को कहा कि आपका काम है साधु बाबा घंटी बजाना, आपका काम है मंदिर में घंटी बजाना। और इसी वीडियो में मुलायम सिंह यादव भी बोलते दिख रहे हैं। और आप इन नेताओं के बोलने का अंदाज और भाषा पर गौर कीजिए। भगवा वस्त्र पहना हुआ एक संत देश की संसद में कैसे मजाक और तिरस्कार का पात्र बना दिया जाता था, एक छोटी सी वीडियो क्लिप उसका ऐतिहासिक प्रमाण है। मुलायम सिंह यादव आज हमारे बीच नहीं है। उनकी समाजवादी राजनीति पर पीडीए वाला जिल्द चढ़ाकर उनके बेटे अखिलेश यादव उसे आगे बढ़ा रहे हैं। लालू यादव देश की राजनीति में हाशिए पर जा चुके हैं। लेकिन 14 साल पहले मुलायम और लालू यादव ने योगी के खिलाफ जो बोला वही खड़गे आज बोल रहे हैं। आज तीनों पार्टियां इंडिया अलायंस की साझेदार हैं। लोकसभा चुनाव में यूपी के भीतर अखिलेश की समाजवादी पार्टी के प्रदर्शन से इनका आत्मविश्वास बढ़ा हुआ है। और इस आत्मविश्वास की जड़ में ही जो जातियों की गोलबंदी है, पीडीए यानी कि पिछड़ों, दलितों, अल्पसंख्यकों और अल्पसंख्यकों में खासतौर से मुसलमानों को जोड़कर ये नारे लगाकर ये खुलेआम विपक्षी पार्टियां पॉलिटिक्स कर सकती। लेकिन जातियों में बटे हिंदू समाज को जोड़ने के लिए योगी अगर कोई नारा देंगे तो इन सभी विपक्षियों को अपनी पॉलिटिक्स पटरी से उतरती दिखाई देती। इसीलिए लोग सीधे सीधे योगी के कपड़ों पर उतर आते। और ये मत समझिए कि खड़गे का ये ताजा बयान योगी के जो कपड़ों को लेकर है, भगवा को लेकर या सनातन को लेकर कोई इकलौता बयान। एक लंबी लिस्ट है साहब इसकी। अखिलेश मठाधीश योगी को माफिया के सामने खड़ा कर चुके हैं। कह चुके हैं कि माफिया और मठाधीश में ज्यादा फर्क नहीं होता है। यानी इन सभी की पॉलिटिक्स का जो टारगेट है वो सनातन और भगवा है, एकदम स्पष्ट दिखाई देता। अब सवाल है कि इनकी रणनीति क्या है। तो जवाब है कि इनका पीडीए का नारा अपना चुनावी असर तभी दिखाएगा जब वोटिंग जातीय गोलबंदी के आधार पर। अगर अलग अलग जातियां हिंदू वोट बैंक से जुड़ी तो इनकी राजनीति की गाड़ी दौड़ने की बात तो छोड़िए, सरक भी नहीं पाई। इसीलिए चुनावी चक्रव्यूह भेदने के लिए अखिलेश और राहुल जातीय जनगणना की मांग जोरदार तरीके से उठा रहे हैं। यूपी के उपचुनाव की 9 सीटों पर जीत के लिए अखिलेश का खेमा पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक यानी पीडीए वोट बैंक को 90% बता रहा है। और इसी को रिझाने की हर कोशिश को अंजाम दिया जा रहा है। इसीलिए अब नारा पहले 80 बनाम 20 हुआ करता था, जो अब वो 90 बनाम 10 कर दिया गया। और ये सब कुछ सामाजिक न्याय के बैनर के नाम पर, सामाजिक न्याय के बैनर के तले हो रहा। मैं भगवा और सन्यासी परंपरा का मजाक उड़ाने वालों को सनातन में सामाजिक न्याय की परंपरा की तस्वीर दिखाना चाहता हूं। और जैसा कि अभी आप देख रहे हैं, हमारे एक और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और दूसरी ओर उन्नाव से बीजेपी के सांसद साक्षी महाराज दिखाई दे रहे हैं। और तीसरी तस्वीर है पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के पूर्व सांसद साध्वी निरंजन ज्योति की। साक्षी महाराज पिछड़े वर्ग से आते हैं,
ओबीसी और साध्वी निरंजन ज्योति दलित वर्ग से आते और योगी आदित्यनाथ सामान्य वर्ग से आते। लेकिन इन तीनों की जातीय पहचान यहां कोई मायने नहीं रखती। तीनों संत हैं, सनातन के सेवक हैं। सनातन की साधु परंपरा से जुड़कर सारी सामाजिक दूरियां खत्म हो जाती। लेकिन यह बात न तो खड़गे को दिखेगी, न राहुल को दिखेगी, और अखिलेश तो खैर देखना ही नहीं चाहिए, क्योंकि विरोधियों के लिए यह सब भगवाधारी है। सनातन में सन्यास की परंपरा के हिसाब से इन्होंने कपड़े जो धारण कर लिए तो विरोधियों के लिए ये कट्टर हो गए। अगर साध्वी और साक्षी महाराज साधु ना होते तो उनका जाति प्रमाण पत्र भी अखिलेश खोजने जाते। और जब विपक्ष की इसी सोच के खिलाफ योगी बटेंगे तो कटेंगे का नारा देते हैं तो ये लोग बौखला जाते, अपमान पर उतर जाते। खड़गे योगी को आतंकवादी तक करार दे देते। एक बार खड़गे का जो ताजा बयान है, नया बयान है, एक बार उसको भी सुनिए क्या कह रहे हैं खड़गे। वो हमारे साधु महाराज है, क्या नाम है उनका? योगी आदित्यनाथ। वो तो ऊपर से साधुओं का वेश पहनते हैं। अरे मुख में राम और बगल में छुरी कितने दिन चलाएंगे? क्योंकि जो साधु संत होता है वो सबके लिए होता है। बाटो काटो में क्यों जा रहे? बटेंगे तो कटेंगे, ये साधु का काम है, नाथ पंथ का काम है। अरे ये काम कोई टेररिस्ट बोल सकता है, आप नहीं बोल सकते। अरे ये काम कोई टेररिस्ट बोल सकता है, आप नहीं बोल सकते। तो खड़गे के लिए भगवाधारी योगी आतंकवादी की तरह है, क्योंकि वो हिंदू एकता की बात कर रहे हैं। जिस देश में सियासत जातीय गुटबंदी की गिरवी रखी हो वहां हिंदू एकता तो राजनीतिक आतंकवाद लगेगा ही। लेकिन मैं एक बार फिर से देश की पॉलिटिक्स में सनातन और गेरुआ की भूमिका पर लौटना चाहता हूं। जिस कांग्रेस पार्टी के मल्लिकार्जुन खड़गे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो पार्टी अक्सर आजादी के आंदोलन में कांग्रेस की भूमिका का जिक्र करना नहीं भूलती। लेकिन आजादी का शंखनाद बजाने वालों में, अंग्रेजों के अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाने वालों में भगवाधारी और संतों की एक लंबी परंपरा है, एक लंबी लिस्ट है उनकी। अंग्रेजों के विरुद्ध 1763 से 1773 तक जो सन्यासी आंदोलन चला, उसका इतिहास भी जरा पढ़ें। जब आदि गुरु शंकराचार्य के 10 नामी संप्रदाय ने एकजुट होकर भारतीय धर्म और संस्कृति को बचाने के लिए सशस्त्र युद्ध का बिगुल बजाया था। इसी लड़ाई के बारे में बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में लिखा है, और उसी आनंद मठ से हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम लिया गया। संत और साधु परंपरा के लोग इस देश के समाज और राजनीति को निर्णायक मोड़ पहले भी देते रहे। स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती और स्वामी श्रद्धानंद जैसे संतों ने भारत की सामाजिक और सांस्कृतिक उत्थान के लिए क्या क्या किया है, ये किसी से छिपी हुई बात नहीं, कौन नहीं जानता। इस इतिहास में दिखाने और बताने के लिए हजारों ऐसे भगवाधारी, सन्यासी, गेरुआधारी मिल जाएंगे आपको, जिन्होंने धर्म से पहले राष्ट्र धर्म को रखा है। लेकिन दुर्भाग्य से आज की सियासत सत्ता में आए सन्यासियों को उनकी भगवा पहचान तक ही सीमित कर देना चाहती। योगी के एकता का मंत्र और उसके जवाब में खड़गे की तरफ से जो कहा जाता है, उसको सुनकर लोग हैरान रह जाते। उसे कभी आतंकवाद से जोड़ा जा रहा है तो कभी कुछ और से। और ऐसे में आज जब आप हिंदू एकता को आतंकवाद से जोड़ने लगेंगे तो ऐसे में जो जवाब आएगा वो भी उसी तरह का आएगा। इसीलिए पीएम ने एकता का मंत्र एक बार फिर से दोहराया कि एक है तो सेफ है। और उसके जवाब में ओवैसी क्या कह रहे हैं, तो खड़गे और ओवैसी दोनों के बयानों को बरक्स रखकर सुनिए, आमने सामने रखकर सुनिए, और फिर आपको लगेगा कि ओवैसी और खड़गे दोनों के विचारों में कोई
कोई फर्क नहीं। ओवैसी को हिंदुस्तान की सारी जातियों के बारे में पता है, लेकिन इस देश में हिंदू भी हैं, ये उनकी जुबान से कभी नहीं निकलेगा। आप मुझे बताइए, आदिवासी जब एकजुट रहेगा तो उसकी ताकत बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? ताकत बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? अलग अलग जातियों में टूटने से आप सोचिए कमजोर हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। इसलिए मैं कहता हूं, एक है तो सेफ है। मोदी बोले एक हैं तो सेफ हैं। अब इसका जवाब क्या है मंजलिस की तरफ से, असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से? मोदी जी सुनो, अनेक हैं तो अखंड है। मोदी क्या बोल रहे? एक है तो सेफ है। मंजलिस क्या बोल रही? मोदी अनेक है तो अखंड है। भारत में अनेक लोग हैं, मराठा है, दलित है, मुसलमान है, क्रिश्चियन है, ईसाई है, ओबीसी है, तमिलियन है, पंजाबी है, तेलंगाना का है, तेलुगु बोलने वाला है, अरे अनेक है। तो भारत अखंड है। मोदी क्या बोल रहे? एक हो जाओ। कैसा होंगे बाबा? तो ओवैसी को हर जगह भेद दिखता है। उनको लगता है कि इस देश में हर आदमी की पहचान या तो उसके जाति से जुड़ी हुई, या तो उसके धर्म से जुड़ी हुई है, या तो उसके संप्रदाय से जुड़ी हुई है, उसकी भाषा से जुड़ी हुई है, उसके क्षेत्र से जुड़ी हुई है। वो सब कुछ हो सकता है। वो पंजाबी हो सकता है, वो तमिल हो सकता है, वो पिछड़ा हो सकता है, वो आदिवासी हो सकता है, वो दलित हो सकता है, लेकिन वो हिंदू नहीं हो सकता। उसकी पहचान हिंदू हो ही नहीं सकती। ओवैसी जैसे लोग इसे इमेजिन ही नहीं कर सकते। ओबीसी, आदिवासी, दलित, हिंदू को कई खांचों में तोड़कर असल में इनकी राजनीतिक दुकान चलती रही। इसीलिए इनके बीच एकता की बात इन्हें कभी समझ में नहीं आई। इसीलिए कहते हैं कि अनेक हैं तो अखंड है। हम एक होकर मजबूत हो सकते हैं, अखंड तो हम हमेशा रहेंगे। यह बात ओवैसी नहीं समझते। अगर समझते भी हैं तो कम से कम इसे स्वीकार नहीं करना चाहिए। तो आप यूं समझिए कि इस देश में सामाजिक न्याय के नाम पर दलित मुस्लिम एकता की बात करना, जय भीम जय मीम के नारे लगाना, ये सब चलेगा। लेकिन कोई हिंदू एकता की बात करेगा तो ओवैसी, खड़गे, उन सब की नजर में वो सबसे बड़ा गुनहगार होगा।